हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रियलिटी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे यह लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। आप जैसे ही ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ये क्लास 7th का है वैसे, लेकिन आप जैसे ही 10th में भी जाइएगा ना, क्लास 10th में इसी सब को मिला के ना एक टॉपिक दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस। ऑल राइट, मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता है उसी को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर आप पढ़िएगा, न्यूट्रिशन पढ़िएगा सबसे पहले। ऑल राइट, न्यूट्रिशन में भी सब कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, उसका बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़िएगा आप, उसमें डाइजेशन वगैरह सब पढ़िएगा। फिर है कि रेस्पिरेशन है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। फिर है कि सर्कुलेशन है, और फिर है एक्सक्रीशन है। ठीक है, ये सब कुछ लाइफ प्रोसेस है। टोटल 4 लाइफ प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं रखा गया है। ऑलराइट, तो उसी में एक टॉपिक है सर्कुलेशन। तो हम आज जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में लिए हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से चीज़ें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। भाई प्लांट के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो फिर प्लांट के अंदर भी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँचती है। प्लांट में जानते हैं कि उसका जो लीफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। लीफ को ही किचन कहा जाता है, फूड वहीं पर बनता है। तो उस लीफ से फूड जो है पूरे प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखना है। प्लांट जो है अपने रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को ले जाना पड़ता है कहाँ तक, लीफ तक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वहीं होना है, पानी का काम तो वहीं होना है। तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। देखिए अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाइएगा, ध्यान से बस सुनते जाइए। आपको पूरा एक बार लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझा देंगे। इसके अलावा जो भी आपका रेफरेंस बुक होगा उसको पढ़िएगा, तो यही चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। बस दूसरे तरीके से टॉपिक यही होगा, वहाँ पर बस एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ नहीं। और मतलब सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हो तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको आपका अपना जो रेफरेंस बुक है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सारा बुक ना एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। एनसीईआरटी अगर समझ में आ गया तो दूसरा बुक समझ में 100% आना ही आना है। देखिए, You have learned earlier that all organism need food, water and oxygen for survival। हमने पहले ही पढ़ा है, या हम लोग जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए सबको चाहिए, पानी, हवा और ऑक्सीजन चाहिए। They need to transport all this टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। हम लोग फूड कहाँ से, माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं, अल्टीमेटली स्टोमक में जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा आइज़ का जो सेल है इसको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा हैंड का जो सेल इसको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट का जो सेल इसको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचा है, डाइजेशन का प्रोसेस तो यहाँ स्टोमक में हो रहा है, फिर ये भोजन जो है यहाँ तक कैसे पहुँचता है। तो आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का जानकारी होगा कि ब्लड के थ्रू सारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो है आपको एक प्रकार से भूमिका बांध रही है कि कैसे हम चीज़ों को आगे सीखेंगे। एक प्रकार से क्वेश्चन अराइजिंग करने का ये आप में टेंडेंसी जनरेट कर रही है कि अगर हम क्वेश्चन अच्छे से जनरेट कर पाते हैं तो चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब कि हम लोग जो जैसे हम नोज़ के थ्रू क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का डाइजेशन होता है, फूड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल तक कैसे पहुँचता है, ठीक है, कोई ना कोई तो उसको ट्रांसपोर्ट करता होगा। तो वही ट्रांसपोर्टेशन का आपको एक प्रकार से बेसिक्स आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू वेरी पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन रिमूव्ड। एनिमल्स के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे अंदर भी बनता है वेस्ट प्रोडक्ट। जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अलावा जो बच जाता है खाना, उसको एक प्रकार से हमारे लिए वेस्ट हो गया, या एक्सेस हम वाटर ले लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो एक्सेस जो वाटर है हमारे बॉडी से बाहर जाना है तो हमारे लिए वेस्ट हो गया, उसको हम किस प्रकार से रिमूव करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है। लुक एट फिगर 11.1 कर रहा है कि इस फिगर को देखिए। डू वी सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर हार्ट देख रहे हैं दोस्तों। ऑलराइट, ये जो है यहाँ पर आप हार्ट देख रहे होंगे, और ये जो है ब्लड वेसल्स देख रहे होंगे। एक रेड कलर का ब्लड वेसल्स और एक ब्लू कलर का ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो रेड कलर का ब्लड वेसल्स ना, उसको क्या कहते हैं हम, आर्टरी कहते हैं। रेड कलर के ब्लड वेसल्स को आर्टरी कहते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, आर्टरी। और जो ब्लू कलर का ब्लड वेसल्स है वो क्या करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए इसका जो है जो कलर है इसका कैसा है, आपको ब्लैक कलर से मतलब ब्लू कलर से दिखाया। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूजुअली ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ठीक। तो बस यही करा है कि इसको ब्लड वेसल्स और हार्ट को देखिए।
Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system. यही जो चीज़ है जो हमारे अंदर हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है ये हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट. इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे कि एनिमल के अंदर किस प्रकार से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है. ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना. आप अगर इधर लेमैन में देखें तो हमारे घरों के अंदर जो बहुत सारा सब्सटेंस आता है जिससे हमारा घर का किचन का जो जिससे हम खाना बनता है दोस्तों, जैसे तेल आता है, आप स्नान के लिए आप साबुन यूज़ करते हैं, ठीक है, आप कपड़ा पहनते हैं, ये सब चीज़ें जो आपके यहाँ पहुँचा है तो डायरेक्ट कैसे पहुँचता है आप जानते हैं ना. फैक्ट्री में इन सब चीज़ों का क्या होता है कि इसका एक प्रकार से प्रोडक्शन होता है, फिर फैक्ट्री से वहाँ पर लोडिंग होता है ट्रक के माध्यम से, फिर बड़े बड़े जो होलसेलर हैं उनके पास पहुँचता है, फिर बड़े बड़े होलसेलर से फिर से वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग करके ये जो है जो स्मॉल रिटेलर के पास पहुँचता है और उस रिटेलर से हम लोग क्या करते हैं परचेज करते हैं. तो एक पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके ट्रक के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, बड़े बड़े जहाज़ के माध्यम से. कुछ चीज़ें जो अपने यहाँ नहीं होती है जैसे पेट्रोल डीजल की कमी है तो उसको हम विदेशों से क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, तो वहाँ जो बड़ा बड़ा कार्गो शिप है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो सब्सटेंस बन रहा है कहीं और, उसका रिक्वायरमेंट कहीं और है, तो उसको तो पहुँचाना है ना. तो कौन पहुँचाने का काम करता है? तो हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स जो है, इसमें हार्ट है, इसको ये सब काम करने का काम करता है. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो जिसके चारों बगल घूमता है दोस्तों, वो क्या है? तो सबसे पहले हमारा उसमें है ब्लड है, ठीक है. ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. ब्लड मतलब खून. What happens when you get a cut on your body? करा कि जब कभी कभार आपको कभी कट लग जाता है, आप चाकू से कुछ छील रहे हैं या ब्लेड से कुछ कर रहे थे बचपन में, तो आपका कट लग जाता है, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है. ब्लड हमारे अंदर, ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगता है. बट व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड है क्या? तो देखिए, ब्लड इज़ ए फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स. अगर सिंपल देखें यहाँ पर तो आप अपने क्लास के लेवल पे देखेंगे तो सिंपल कह सकते हैं कि ब्लड एक लिक्विड के जैसे दिखता है. तो ब्लड इज ए फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. और यही क्लास 9th में आप जाइएगा तो वहाँ पर पूरा टिश्यू चैप्टर पढ़िएगा तो ब्लड के बारे में क्या पढ़िएगा? ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. क्या पढ़िएगा दोस्तों? ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. मतलब जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा तो डेफिनेशन जो है चेंज होते जाएगा. ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है. यहाँ पर आप सिंपल रखिए कि ब्लड एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इसका क्या काम है? तो ब्लड का डेफिनेशन हम सबसे पहले जान लिए. और ये क्या करता है? तो ये हमारे सब्सटेंस जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो बॉडी का अलग अलग पार्ट से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. साथ ही साथ इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे नोज़ के थ्रू, अल्टीमेटली नोज़ है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलाई है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा, वहाँ से पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है हमारा ब्लड ही करता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है, वेस्ट कहाँ बनता है दोस्तों? एक तो वेस्ट बनता है हमारे किडनी के अंदर और दूसरा कहाँ बनता है? तो लीवर के अंदर. पहला मेजॉरिटी वेस्ट हमारा लीवर के अंदर बनता है क्योंकि लीवर को ही हम बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी कहते हैं लीवर के अंदर, ठीक है. वहाँ से जो बना, मान लीजिए यहाँ पर जो वेस्ट बना, उसको अल्टीमेटली ये कहाँ पर ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर डाल दिया. किडनी भी वहाँ पर फिल्टर हो जाता है. फिल्टर होने के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के थ्रू हम उसको पास कर देते हैं. तो अल्टीमेटली ब्लड ही है जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम कर रहा है. ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज. ये जो वेरियस सब्सटेंस है ब्लड इसको कैसे कैरी करता है? तो ब्लड इज ए कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड. ब्लड क्या है? फ्लूइड है, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और जिसमें कई प्रकार का सब्सटेंस जो है सस्पेंडेड रहता है, मतलब झूल रहा होता है. इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो देखिए, ब्लड के बारे में थोड़ा जान लीजिए. ब्लड के अंदर दोस्तों दो चीज़ होता है. एक तो होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक होता है ब्लड कर्पस्कल्स, ठीक है. उसको हम ब्लड सेल्स कह सकते हैं. ब्लड सेल्स उसको कह दीजिए, ब्लड कर्पस्कल्स उसको कह दीजिए, ठीक है. प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है. ये हमारा 55% होता है पूरे ब्लड का, पूरा लिक्विड होता है पेल येलो कलर का. ये हमारा 45% होता है, ठीक. और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो प्लाज्मा के अंदर कोई इस प्रकार का सॉल्ट हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी हो सकता है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हो सकता है, और भी कई सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर हो सकता है. ब्लड सेल्स के अंदर हम लोग आप लोग पढ़ा होगा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हमारे ब्लड सेल्स में ये 3 प्रकार का है. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होता है, ठीक है. ये 3 प्रकार का सेल्स होता है हमारे पास ब्लड के अंदर,
ठीक। तो ब्लड के अंदर ये इतना सब्सटेंस है। अब देखिए उसी सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। वन टाइप ऑफ द सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होता है उसमें एक क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स है, सॉरी, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो जो हमारा आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स होता है, तो आरबीसी, मान लीजिए आरबीसी है, तो आरबीसी के ही पास में ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो रेड कलर का होता है। आरबीसी का कलर जो रेड होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो आपका ब्लड का कलर थोड़ा ज़्यादा रेडिश नहीं होगा, ठीक है। किसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो उसका ब्लड जो है ज़्यादा रेडिश दिखता है। तो हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट है, यही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ऑल राइट, इसके बाद देखिए, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ब्लड चूँकि पूरी बॉडी के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, चलते रहता है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सेल्स के पास पहुंचा देता है। और ठीक, और ये एक प्रकार का मतलब पैसेंजर गाड़ी का काम करता है। पैसेंजर गाड़ी कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपका घर है पटना, ऑलराइट, और आपको जाना है आरा, तो पटना से जो है बहुत सारे ट्रेन जो है आरा की तरफ जाती है, पैसेंजर गाड़ी होती है। जिसको भी पटना से आरा जाना है या आरा से पटना आना है तो क्या करती है, ट्रेन जो है यहाँ से पटना से आरा के लोगों को लेती उठाती है और वहाँ जाके आरा छोड़ देती है। और आरा से जिसको पटना आना है वो आरा में पटना वाली ट्रेन में बैठ जाती है, वो पटना उसको छोड़ देता है। तो ट्रेन तो वही है, हीमोग्लोबिन वही हमारा ट्रेन है। और जिसको बैठना होता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बैठ गया, वहाँ पर जाकर उसको छोड़ दिया, फिर वहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ पर उसको छोड़ दिया। तो हीमोग्लोबिन कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि ऑक्सीजन को उठाया और दूसरी जगह पर छोड़ दिया। ऑलराइट, देखिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन डिफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या अगर कम होगा, क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता ना, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हमारे लंग से टोज के पास, मतलब पैर की उंगली के पास पहुँचने में ना कई सारा, मतलब 2 से 2.5 साल लग जाता। तो ऑक्सीजन, समझिए कि हीमोग्लोबिन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। हमारा जो ब्लड रेड है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही है। ऑलराइट, अब देखिए, द ब्लड ऑल्सो हैज़ ए वाइट ब्लड सेल। ब्लड में एक और सेल होता है जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल होता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स डैट में एंटर आवर बॉडी। WBC का क्या काम है, WBC का कलर कैसा होता है, नाम है वाइट ब्लड से, मतलब वाइट कलर का होता है। इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हमको एक प्रकार से जर्म से लड़ने में, जो भी कोई बाहरी सब्सटेंस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो शुरुआत में ये उससे लड़ने का काम करता है। इसमें भी पढ़िएगा आगे के कई प्रकार का सेल होता है, 5 प्रकार का सेल होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, WBC के अंदर। इसको याद करते हैं बेन 10, ठीक है। इसको याद करते हैं, बेसोफिल होता है, यूओसिनोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, और मोनोसाइट होता है। दोस्तों ये 5 प्रकार का सेल होता है WBC के अंदर, सबका अलग अलग काम है। और ठीक है, और RBC का फंक्शन क्या है, RBC का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, WBC का फंक्शन है पैथोजन से, जर्म से लड़ना, और प्लेटलेट का काम क्या है कि जब कभी इंजरी हो जाए तो ब्लड को क्लॉट करा देना, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस, बाहर में ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तीनों का फंक्शन याद रखिएगा। अब देखिए, एनसीईआरटी जो है अपना, जो कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है या उस एनसीईआरटी के अंदर कह सकते हैं कि 2 कैरेक्टर, तो बोजो है, एक और है, आगे आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर बोजो जो है, बोजो देखिए, बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गेट इंजर्ड। बोजो जो है खेलते खेलते उसका पैर जो है इंजर्ड हो गया है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जो कट लगा था वहाँ से ब्लड आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप। कुछ देर के बाद देखती है कि ब्लीडिंग रुक गया। एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द क्लॉट कट। और जहाँ कट लगा था ना, मान लीजिए कि उसके हैंड में या पैर में, अब पैर में हुआ है, मान लीजिए यहाँ कट लग गया था तो यहाँ से ब्लड आ रहा था, लेकिन जैसे ही ब्लड आया तो दोस्तों कुछ देर के बाद देखिए कि ब्लड आना बंद हो गया और यहाँ पर एक प्रकार का प्लग लग गया है। आपने भी देखा होगा कि एक हल्का सा छाली की जैसे वहाँ पर सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं कि क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये बनना जरूरी है ताकि हमारा एक्सेस जो है ब्लड लॉस बच जाए। अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड की कमी के कारण आदमी की डेथ हो जाती है। आपने कभी कभी सुना होगा किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको समय से अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसको आप कुछ देर पहले लाते तो हो सकता था हम इसको बचा लेते। क्योंकि डॉक्टर कोई भी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें ब्लड तो होना चाहिए ना। वो जो सलाइन चढ़ाएंगे, कोई मेडिसिन डालेंगे तो मेडिसिन तो कहाँ हमारे हैंड में डालते हैं, ठीक है,
उसको पहुंचना है पैर तक, हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना है, तो ब्लड ही नहीं रहेगा तो उसको पहुंचाएगा कौन? तो यही कारण होता है कि आदमी की डेथ हो जाती है एक्सेस ब्लड लॉस के कारण। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट। ये जो क्लॉट बना है ये किसके कारण? तो ब्लड में एक और सेल्स होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है क्लॉट बनाने का काम करता है। अब आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में जो बेसिक जानकारी आपने समझ लिया होगा। आरबीसी का कलर रेड होता है, क्यों? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन कैरी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आरबीसी का पढ़ लिए। देन आफ्टर दोस्तों हमारे पास क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? तो फाइट अगेंस्ट डिजीज, कह सकते हैं कि जर्म से लड़ने का काम, पैथोजन से लड़ने का काम किसका? डब्ल्यूबीसी का है। और प्लेटलेट का क्या काम है? तो ब्लड क्लॉट कराना। जो ब्लड कभी हमारे मान लीजिए हाथ पैर में कहीं हम इंजरी हो जाता है तो ब्लड में वहाँ पर क्लॉट लगाना, ब्लड क्लॉट कराना उस जगह पे, ताकि ब्लड जो है एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। मतलब क्लॉट जैसे ही बन जाएगा यहाँ पर ऊपर से एक प्लग बन जाता है, ठीक है, क्लॉटिंग प्लग बन जाता है, ताकि ब्लड जो है अंदर से अब बाहर की तरफ नहीं आएगा और ब्लड लॉस बच जाएगा तो हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ब्लड के बारे में हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अब क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा। वेसल्स मतलब पाइप। देखिए ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार का ब्लड वेसल्स है। यू नो डैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम इनहेलेशन मतलब सांस हम अंदर ले रहे होते हैं तो फ्रेश एयर जो है, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जो फ्रेश सप्लाई है हमारे लंग्स के अंदर भर जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उस ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। साथ ही साथ जो ब्लड क्या करता है? तो जो वेस्ट मटेरियल है और उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करती है? पिक कर देती है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट, और इस ब्लड को कहाँ पर? हार्ट के पास पहुँचना होता है, टू ट्रांसपोर्ट इट टू द लंग्स, ताकि फिर से उसको लंग्स के पास पहुँचाया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को। और उस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लंग्स के पास पहुँच जाएगा तो फिर हम ब्रोंकियल से होते हुए उसको हम ऊपर ले आएंगे नोज तक, नोज से हम उसको बाहर कर देंगे। रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए हमारे अंदर 2 प्रकार का ब्लड वेसल्स होता है तो 3 प्रकार का है। इन दोनों के अंदर जो कनेक्शन बनाता है उसको कैपिलरीज कहते हैं, लेकिन मेनली 2 प्रकार का है। एक कौन है? तो आर्टरीज है, दूसरा कौन होता है? वेन्स होता है दोस्तों, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर याद रखिएगा अवे फ्रॉम ब्लड, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज देखिए, ए फॉर आर्टरीज होता है दोस्तों, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। ये हमारे हार्ट से दूर जाता है। अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट से ब्लड को अगर कहीं दूर ले जाना होता है तो वो काम किसका है? आर्टरीज का। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज कैरी, और इसके अंदर क्या करता है? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन जिसके अंदर ज़्यादा हो। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी करना किसका काम है? आर्टरी का काम है। अब देखिए आर्टरी के बारे में उतना ही लिखा हुआ है, और वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और आपको हम थोड़ा इसके बारे में और बताते हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको पूरे हार्ट तक लाना इसका काम है। मतलब आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, और वेन्स जो है ब्लड को हार्ट के पास ले आता है, ठीक है। द वेन्स हैव थिन वॉल। वेन का वॉल कैसा होता है दोस्तों? थिन होता है, पतला होता है। वॉल मतलब क्या? वेन्स हैव थिन वॉल, मान लीजिए ये वॉल है, ये दीवार होता है। वेन्स का जो पाइप है ना, ये पाइप जो है पतला होता है। आर्टरीज का जो पाइप होता है दोस्तों, वो आर्टरीज का पाइप मोटा होता है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड है हार्ट पंप करता है। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। अब कोई चीज़ अगर पंप करेगा तो अगर ये वॉल जो इसका अगर मान लीजिए कमज़ोर होता तो ये फट जाता ना, इसलिए ब्लड वेसल्स कभी कभार फट भी जाता है, ठीक है। तो आर्टरीज का वॉल कैसा होता है? थिक होता है, और वेन्स का क्या होता है? थिन होता है, याद रखिएगा। तो वेन्स हैव थिन वॉल। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। और वो क्या करता है कि उसमें एक वॉल प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो से बचाता है। देखिए हम बताते हैं आर्टरीज वेन्स के बारे में, थोड़ा आप जान लीजिए। 2 ही ब्लड वेसल्स के बारे में चर्चा है, बता देते हैं। एक होता है आर्टरीज और दूसरा है वेन, ठीक है। आर्टरीज क्या करता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ब्लड को ले जाता है, ठीक है। ये कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। और इसका वॉल कैसा होता है? हैव थिक मोटा दीवार होता है। थिक वॉल्स होता है इसके पास,
ठीक है। इसमें डू नॉट हैव वॉल्व, डू नॉट हैव वॉल्व, वॉल्व इसमें नहीं होता है। वेन्स देखिए ये कैरी करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इसको क्या कह सकते हैं, कैरी, पहले तो ये लिखिए कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट मतलब हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आता है। कहाँ से, पूरे बॉडी के पार्ट से, बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स है ना वहाँ से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाएगा। ये क्या कैरी करता है, तो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड कैरी करता है हमारा वेंस। और इसका हैव थिन वॉल्स, हैव जो है दोस्तों इसमें वॉल कैसा होता है, हैव थिन वॉल्स, इसमें थिन वॉल होता है। और साथ ही साथ देखिए इसके पास वॉल्व होता है, हैव वॉल्व्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो ना हो उससे रोकता है। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए पैर का ये है, मान लीजिए हमारा पैर है, ठीक है, ये पैर है दोस्तों, मान लीजिए पैर है, इसमें आर्टरीज भी आया होगा और वेंस भी आया होगा। तो आर्टरीज तो ब्लड लेके नीचे आ गया, मान लीजिए कि आर्टरीज था हमारा, ये आर्टरीज था, आर्टरीज तो ब्लड लेके नीचे आ गया, नीचे चला गया। अब एक और ब्लड वेसल्स होना चाहिए जो ब्लड को ऊपर लेके जा रहा होगा, जो ब्लड को ऊपर लेके जा रहा होगा। मान लीजिए हमारा वेंस है जो ब्लड को ऊपर लेके जा रहा है। तो देखिए ना आर्टरीज में क्या होता है दोस्तों, आर्टरीज में जो ब्लड आता है ना वो हाई प्रेशर में आता है, क्योंकि यहाँ पंपिंग ऑर्गन कौन होता है, हमारा हार्ट से, यहाँ सीधे हार्ट से ब्लड आ रहा है हमारे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का वॉल्व की आवश्यकता नहीं, आराम से ब्लड जो है नीचे तक पहुँच जाता है। अब इसी ब्लड को ऊपर जाना है, हार्ट के पास जाना है, ठीक है, उसी ब्लड को ऊपर तक जाना है। तो इसमें क्या होता है, जगह जगह पर वॉल्व होता है, वॉल्व दरवाजा होता है। दरवाजा मतलब क्या है, एक बार ब्लड मान लीजिए यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गया तो ये दरवाजा बंद हो जाता है। अभी ऊपर वाला खुला होगा, ऊपर में ब्लड नहीं गया तो ऊपर वाला खुला होगा ताकि आराम से ब्लड ऊपर जा सके। लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ से पास करेगा, इस जगह से पास किया, ये दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों, ताकि ब्लड जो है प्रेशर कम रहता है, ब्लड नीचे ना गिर जाए। ब्लड अगर नीचे ही रह जाएगा तो ब्लड हार्ट के पास नहीं जाएगा, तो हार्ट के पास नहीं जाएगा तो फिर लंग्स के पास नहीं जाएगा, और लंग्स के पास नहीं जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर जैसे ही ब्लड यहाँ ऊपर जाएगा फिर ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ये दरवाजा खुला रहता है, जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा तो ये दरवाजा बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं वॉल्व, इसी को कहते हैं दोस्तों वॉल्व। ये क्या करता है, तो बैक फ्लो मतलब ब्लड नीचे ना आ जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट मतलब रोकता है, ठीक है। वॉल्व बहुत ज़्यादा नीड, वॉल्व की बहुत ज़्यादा नीड है हमारे बॉडी के अंदर, वेन के अंदर। इसी में मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में आप लंबे समय से आप खड़े होकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा 8 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ता होगा, तो ये हमारा वॉल्व खराब हो जाता है दोस्तों, तब वो एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन मतलब वेन का जो है वॉल्व खराब हो गया है तो फिर से उसको ठीक कराना पड़ता है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब ब्लड अगर सही से हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका एक तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण तो आदमी कमजोर हो ही जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा तभी तो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी बनेगा, सारा खेल तो ऑक्सीजन का ही है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो वेरिकोज वेन एक बीमारी होता है जो वॉल्व के खराब होने से होता है। तो आर्टरीज और वेन के बीच में डिफरेंस आपको बता दिए। अब देखिए हार्ट के बारे में यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, हम इसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और अपने से भी बना के बता देते हैं। देखिए ये हमारा हार्ट है दोस्तों, ये हमारा हार्ट है, ऑलराइट। यहाँ एक आर्टरी है, आर्टरी जो ब्लड को लेके आता है, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। ये कहाँ से, पूरे बॉडी के पार्ट से तक लेके आया, पूरा मान लीजिए यहाँ बॉडी का पार्ट से सब जगह यहाँ तक लेके आता है, ऑक्सीजन दे दिया। उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन देने के बाद जो यहाँ से जो सेल से निकलता है ना, तो वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इस दोनों को, इस आर्टरीज को इस वेन से जो मिलाएगा वो कौन काम, मिलाने का काम करता है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज समझिए कि दोनों को मिलाने का काम करता है, ठीक। कैपिलरी जो ऐसा ब्लड वेसल्स जो आर्टरी को वेन से मिलाने का काम करता है। ऑब्वियसली बात है, जंक्शन तो कोई होगा ना जहाँ पर एक दूसरे से मिल रहा होगा आर्टरी वेन, तो जंक्शन का काम करता है हमारा कैपिलरीज। और इसके अंदर जैसे ही CO2 ले लिया तो CO2 रिच ब्लड लेके फिर हमारा वेन जो है ऊपर की तरफ जाता है और हार्ट के पास जाता है। और फिर देखिए पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके लंग के पास जाता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा, अच्छे से देखिए, हार्ट के बारे में दोस्तों हम बता रहे हैं, इस फिगर को अच्छे से समझिए। देखिए मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट में आप जानते हैं कि कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ऐसे मान लीजिए 4 चैम्बर हमारे हार्ट के अंदर है, ऑलराइट। इसको क्या कहते हैं,
लेफ्ट ऑरिकल, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड जो है देखिए यहाँ से, ये हमारा लंग्स है, इसको लंग्स कहिए, लंग्स है, लंग्स से ब्लड जो है पल्मोनरी वेन जो है ब्लड जो है लंग्स से, मतलब लंग्स से यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आता है और लेफ्ट ऑरिकल को देता है। और यहाँ एक दरवाज़ा होता है, यहाँ एक दरवाज़ा होता है, उसको कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व, बाइकप्सिड वॉल्व, बाइकप्सिड वॉल्व होता है ताकि ब्लड जो ऊपर से नीचे आ सके, ठीक। और जब नीचे आ जाता है तो फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, ऊपर ब्लड ना जा पाए, ठीक। बाइकप्सिड वॉल्व, मान लीजिए कि हमारा बॉडी का सेल है, अलग अलग सेल है, बॉडी का पार्ट्स है, यहाँ से ब्लड जो है अब बॉडी पार्ट्स में आएगा, तो ये कौन लेके आएगा, तो ये आर्टरीज जो है, हम जानते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये ब्लड लेके आया। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी क्या करेगा, ऑक्सीजन को रख लेगा, और ऑक्सीजन का काम होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से था उसको लेके दे देता है, ये लेके चला जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में आप चला गया ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इधर ब्लू से बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके क्या चला गया, हमारा वेन चला गया ऊपर की तरफ, ठीक, राइट ऑरिकल में चला गया। अब देखिए राइट ऑरिकल से फिर यहाँ पर एक होता है दरवाजा होता है, इसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, इसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, इसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ठीक, ये दरवाजा होता है। फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और राइट वेंट्रिकल ब्लड को लेके चला जाता है कहाँ पर, लंग्स के पास, ताकि फिर से यहाँ पर ये क्या करेगा, CO2 को दे देगा, लंग्स CO2 को रख लेगा, ऑलराइट, लंग्स जैसे ही CO2 को रखेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेके आ जाएगा, तो इसके अंदर होता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा आर्टरीज जो है हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, हम बताए थे आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार याद रखिए कि आर्टरी जो है हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, बस एक केस में पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यहाँ देखिए ना, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी का क्या काम था, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करने का, लेकिन ये यहाँ पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऐसा कैसे हो गया, तो यहाँ पर इसलिए एक शब्द लगा है पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब वैसा आर्टरी जो हार्ट के पास, मतलब लंग्स के पास जा रहा होगा, इसलिए पल्मोनरी कहते हैं, एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी बस याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और उसी प्रकार से हम बताए थे वेन के बारे में, जो वेन होता है ना दोस्तों, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है ना ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रहा है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसा वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप बस, ऑलराइट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको काम देगा। हार्ट के बारे में पूरा, हार्ट का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, आगे क्लास में इसको पढ़िएगा, ये काफ़ी है आपके लिए। कोई क्वेरी हो तो यहाँ से आप पूछ लीजिएगा। आप देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये सब हो गया, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी 1.1 दिया हुआ है, एक्टिविटी थोड़ा आप दोस्तों अपने से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, ब्लड जो है रैपिड बहुत तेजी से और हाई प्रेशर से फ्लो करता है, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, आर्टरी का वॉल कैसा होता है, ठीक होता है और इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होते रहता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज में किस प्रकार से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको आप एक्टिविटी से देख सकते हैं। पल्स के बारे में बताया गया, पल्स क्या होता है, वही हार्ट बीट जो हमारा दोस्तों, हार्ट जो पंप करता है ना ब्लड को, तो आपको पाम के पास, आपको गर्दन के पास, आपको कान के पास ये सुनाई देगा, ठीक है, लगेगा कि कुछ जर्क आ रहा है, उसी को हम पल्स कहते हैं, तो ये वहाँ पर सुनाई देता है। देखिए ये पल्स क्या है, पल्स पूछेगा व्हाट डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग, एक थ्रॉबिंग साउंड आपको सुनाई देगा, मतलब जर्क वाला साउंड सुना देगा, उसको हम क्या कहते हैं, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स, उसको पल्स कहते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज, ये क्यों हो रहा है, तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है होता है ना, तो आर्टरीज में क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप मतलब जोर से धकेलता है उसको अंदर, ब्लड को है जल्दी कहता है कि तुम यहाँ से भाग, तो जैसे ही जल्दी से वहाँ पे कहता है भागने के लिए ना, तो एक प्रकार से थ्रॉबिंग मतलब हल्का जर्किंग फील होता है। आपने भी कभी गार्डन में पानी पटाया होगा, या आपने नल से अगर पाइप लगा के पानी को कहीं दिए होंगे दोस्तों, और देखते हैं कि नल के ऊपर जो टॉप पॉइंट होता है जहाँ पकड़े रहते हैं, उसको अगर दोहरा दबाते हैं तो लगता है कि उंगली पर कोई प्रेशर डाल रहा है। अगर पानी का अगर डायरेक्ट मेन नल से अगर जुड़ा हुआ है तो आपको तो इतना मजबूर कर देगा कि उसको छोड़ने के लिए मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब जाके उसको हम पकड़े रहते हैं, नहीं तो वो छूट जाता है, क्योंकि उसको अगर दबाना चाहते हैं पानी को और दूर तक फेंकना चाहते हैं तो ठीक है। तो वो थ्रॉबिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो पल्स होता है हमारा। करेंगे काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काउंट सुनाई देगा, तो जितना हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट 70 से 72 बार बीट करता है, तो पल्स भी आपको उतना ही बार सुनाई देगा, ठीक है।
हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, कितना आप काउंट कर सकते हैं, तो द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, जितना मतलब पर मिनट जो हमारा आपको बीट सुनाई देगा उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। और पल्स रेट आप याद होगा कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीमीटर था, एक ऑक्सीमीटर का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑक्सीमीटर, ये ऑक्सीमीटर क्या था, ऑक्सीमीटर यही हमारा पल्स चेक करता था। यहाँ जो पल्स आता है ना, ये पल्स कितना है फिंगर में लगाया जाता है, एक डिवाइस होता है फिंगर में लगा दिया, आपका पल्स चेक करके बता देगा। तो ऑक्सीमीटर का ना रेट अचानक जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि जो कोविड के टाइम में लोग का पल्स ही नीचे गिरने लगा था। अगर पल्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो मतलब क्रिटिकल कंडीशन है। आजकल भी जो कोई भी इमरजेंसी वाला केस होता है ना, उसका दो चीज़ चेक ही किया जाता है, एक तो ऑक्सीमीटर से उसका पल्स चेक किया जाता है, दूसरा BP चेक किया जाता है। अगर ये दोनों नॉर्मल है, ठीक है, तब उसका जो है इलाज करना ज़्यादा बेटर होता है, मतलब आसानी से उसको इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसी दोनों में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब उसको वेंटिलेटर पे ICU में रखा जाता है। ठीक है, आपने कभी घर में भी कोई पेशेंट होगा, ईश्वर ना करे कोई पेशेंट हो, लेकिन आपने कभी देखा होगा अगर कोई ICU में है या वेंटिलेटर पे, समझिए कि उसका ऑक्सीजन मतलब पल्स या जो है BP मतलब बहुत ज़्यादा डाउन या मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत नीचे ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वेंटिलेटर पे ICU पे रखा जाता है। जिसका ये दोनों नॉर्मल है तो उसको आसानी से हम इलाज कर सकते हैं, बाहर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इमरजेंसी वाला केस नहीं बनता है वहाँ पे। देखिए, ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव ए पल्स रेट बिटवीन 72 से 80 बीट पर मिनट, मतलब कोई आदमी रेस्ट कर रहा है, मतलब आप स्लीपिंग स्टेज में है तो आपका जो पल्स रेट होगा 72 से 80 बीट पर मिनट होगा। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील पल्स, मतलब एक बार तो यहाँ पर पाम के पास तो सुनाई देगा ही, इसके अलावा कहाँ पर, तो कनपट्टी आप अगर जानते होंगे तो वहाँ पर सुनाई देता है, और गर्दन में थोड़ा दिखेगा तो वहाँ भी सुनाई देता है, अगर अच्छे से महसूस कीजिएगा तो। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, कह रहा है कि अपना पल्स आप चेक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों का भी पल्स चेक कीजिएगा। ठीक, और देखिए कि कितना वेरिएशन वगैरह सब है। अब देखिए ये है एक, इसको भी देख लेते हैं, एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्नड दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, हमने भी बताया कि आर्टरी जो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों कन्फ्यूजन है, क्योंकि आर्टरी में लग गया पल्मोनरी, ये क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड नॉट ए वेन, artery not in vein, it carries carbon dioxide rich blood to the lungs, pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lung। हम बताए थे जो हमारा आर्टरी है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, और जो वेन होता है वो डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड कैरी करता है। लेकिन अब पल्मोनरी आर्टरी अगर लग गया तो उल्टा कर दीजिए, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा कहाँ पर, लंग्स को, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा किसको, हार्ट को। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब देखिए, रेफर टू द फिगर 1.11.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। देखिए, आर्टरी जो है ना बड़ा पाइप होता है, बड़ा और मोटा पाइप होता है, तो उतना मोटा पाइप तो सेल्स के अंदर नहीं जा सकता है, सेल्स तो बहुत छोटा होता है, तो वहाँ तक जाने के लिए ना आर्टरी धीरे धीरे डिवाइड कर जाता है। कहने का मतलब, आप देखे होंगे कहीं आपके घर के आसपास अगर पानी टंकी होगा तो पानी टंकी से जो घर के तरफ पानी सप्लाई होता है तो वो बड़ा पाइप होता है, लेकिन घर में तो वो बड़ा पाइप आपके अंदर नहीं आता है। तो क्या करते हैं, उस बड़े पाइप से छोटा पाइप कनेक्ट करते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से आर्टरी बड़ा पाइप है, लेकिन उसको सेल के पास पहुंचाना है ना, तो कैपिलरीज के माध्यम से, कैपिलरीज बहुत पतला और छोटा होता है, ठीक है, उसके माध्यम से पहुंचाते हैं। जब कभी भी आपका छोटा मोटा इंजरी में हाथ पैर कट जाता है ना, ब्लड निकलने लगता है, तो वो आर्टरीज वेन नहीं करता है, वो आपका कैपिलरीज करता है। आर्टरी वेन कट जाएगा तो बवाल हो जाएगा। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरी, मतलब आर्टरी जो है छोटा होकर कैपिलरीज बन जाता है। अगर कैपिलरीज जो है ना, यही फिर कैपिलरीज क्या करता है कि ज्वाइन करके वो क्या बना लेता है, वेन बना लेता है, और हार्ट के अंदर खुल जाता है। हार्ट के बारे में क्या बताना, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट जो है लगातार हमारे जन्म से लेकर और हमारे मृत्यु तक लगातार पंप करते रहता है बिना थके, जो कि बहुत सारे सब्सटेंस को ब्लड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्प करता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, मतलब किसी पंप के बारे में सोचिए कि घर में जो मोटर है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन, पंप ही है एक प्रकार से, ब्लड को हमारे नीचे से पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करता है हमारा मोटर। ठीक है, सोचिए वो तो भी खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कभी कभार खराब हो जाता है, लेकिन हमारा हार्ट जल्दी खराब नहीं होता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, लगातार काम करना इम्पॉसिबल है, हम जैसे ही गर्म हो जाते हैं उसको बंद कर देते हैं या कुछ ही देर ही चलाते हैं। येट आर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, लेकिन हमारा हार्ट जो है नॉन स्टॉप काम करता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट, हार्ट कहाँ लोकेटेड है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में है, और कहाँ पर, थोड़ा लेफ्ट साइड में वो टिल्टेड है। विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, हमारे लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। होल्ड योर फिंगर्स ऑनवर्ड योर पाम डैट मैक्स योर फिस्ट, मतलब अपना एक मुट्ठी बनाइए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, आपका जो हार्ट का साइज होगा ना वो आपके मुट्ठी के साइज का होता है।
व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। कह रहा है कि क्या होगा जब जो हमारा ब्लड जो ऑक्सीजन है और एक ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपस में मिक्स हो जाए तो क्या होगा। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, इसको अवॉइड करने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, इसलिए हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होता है। हमने दिखाया था आपको, मान लीजिए हमारा हार्ट है दोस्तों, इसमें 4 चैम्बर, 1 2 3 4, और सब में ये बाउंड्री लगा हुआ है क्या कि हमारा ब्लड जो आपस में मिक्स ना हो। ब्लड मिक्स ना हो, ब्लड मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग हायर एनिमल है, ठीक है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हम सोते भी रहते तो हमारा बॉडी का जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं काम करते रहता है, ठीक है, अपने आप को रिपेयर करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है। तो हमेशा उसको कंटिन्यूसली वर्क करना है। वर्क करना है मतलब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो अगर ब्लड सेपरेट रहेगा तब तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा दोस्तों। अगर ब्लड सेपरेट नहीं होता, अगर मिक्स हो जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाता था, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जा पाता, तो हम ज़्यादा अच्छे से बेहतर से काम नहीं कर पाते। इसलिए चैम्बर का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चैम्बर हमारा जो है ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, और मिक्स होने से बचाने से क्या होगा, तो हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड द एट्रिया, बताए थे ऊपर वाले को एट्रिया कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर उसका देखें तो एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड, जो बीच में पार्टीशन है उसको डिवाइड करने क्या करता है, तो मिक्सिंग से बचाता है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसमें ऑक्सीजन और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उस दोनों ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरो। करा कि उसके फंक्शनिंग को समझना है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड से, और उसको बता सकते हैं। देखिए वेना कावा क्या होता है, मेजर वेन को वेना कावा कहते हैं, जो सबसे बड़ा जो वेन होता है उसको वेना कावा कहते हैं। एओर्टा क्या होता है, जो सबसे बड़ा आर्टरी होता है उसको एओर्टा कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताए हमें, पल्मोनरी वेन के बारे में बता दिए, लेफ्ट एट्रियम के बारे में बताएं, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बताए हमें, राइट वेंट्रिकल के बारे में बता दिए। पार्टीशन जो ये एक प्रकार से चैम्बर है, ये हमारा पार्टीशन है, इसके बारे में बताया हमें, राइट एट्रियम के बारे में बताएं दोस्तों। ये सब चीज़ हम आपको अच्छे से फिगर के माध्यम से बता दिए हैं। अब इस टॉपिक में हम यहाँ तक रहने देते हैं, और कल हम हार्ट बीट से आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ऑलराइट, यहाँ तक आप पढ़ के बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया ये बताइएगा, और कल से हम हार्ट बीट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हार्ट आपको क्या समझ में आया, ब्लड आपको समझ में आया कि नहीं आया, पल्स समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में आप बताइएगा। और आगे हम हार्ट बीट और फिर एक्सक्रीजन के बारे में हम बताएंगे, प्लांट के बारे में भी बताएंगे कल की वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।